Assalamualaikum everyone. Hope so you all are great and doing well. So it's our lecture 2 कैंडल मेकिंग प्रोसेस। और इस लेक्चर में अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हम पहले वो चीज़ें देख लेते हैं। बेसिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द होल प्रोसीजर कि कैंडल किस तरह बनाना है, उसको बनाने में कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हैं और जिन टूल्स को हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं वो कैसे दिखते हैं एंड उनको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड उसके अलावा डी मोल्डिंग एंड क्लीनिंग, जाहिर सी बात है कैंडल अगर हम किसी भी मोल्ड में बना रहे हैं तो उसको डी मोल्ड कैसे करना है, इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उसमें क्लीनिंग का कैसे ख्याल रखना है और डेकोरेटिव एलिमेंट्स का, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको अपनी कैंडल्स में यूज़ नहीं करना चाहिए बट हम फिर भी यूज़ कर रहे होते हैं एंड दैट आर हार्मफुल फॉर आवर कस्टमर्स। जब वो कैंडल जलाते हैं तो हम किस तरह अपनी कैंडल्स को डेकोरेट कर सकते हैं विद कैंडल डेकोरेटिव आइटम्स, तो उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम जो भी इस सारे प्रोसीजर में टूल्स या सप्लाईज वगैरह यूज़ हो रही हैं, स्पेशली मोल्ड्स जो कि मुश्किल होते हैं सर्च करने, वो हमें कहाँ से मिलेंगे, हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, बेसिकली मैं शुरू में ही बता दूं कि इस वाली लेक्चर में मैंने छोटे छोटे क्लिप्स डाले हैं वीडियोज़ के, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। सो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्लिप में इसमें बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह डी मोल्डिंग करनी है हमने अपनी कैंडल को, और इसमें हम इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम डी मोल्ड करें तो हमने बहुत आराम से करनी है। वीडियो थोड़ी फास्ट होगी लेकिन आप लोगों ने बहुत आराम से इसको डी मोल्ड करना है ताकि कैंडल जो है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा थ्रेड होगी उसको हमने किसी कटर के थ्रू उसको कट कर लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें उसने क्या किया कि थ्रू डल उसने मोल्ड के इर्द गिर्द से धागे को गुजारा है, ठीक है। उसके अलावा धागे को गुजारने का बेस्ट तरीका भी यही है कि आप किसी नीडल का यूज़ करें। उसके बाद किसी भी हीटर या किसी भी चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वैक्स को गर्म करने के लिए। एंड जब वो मेल्ट हो जाए देन आप क्या करेंगे, आप उसको अपने मोल्ड्स में डालेंगे और फिर आप वेट करेंगे उसके मतलब ड्राई होने का। एंड आफ्टर दैट आप उसको डीमोल्ड करेंगे। ये ना हो कि कैंडल गरम हो एंड आप उसकी डीमोल्डिंग स्टार्ट कर दें, जैसे कि अक्सर हम गलतियां करते हैं एट स्टार्ट। इसका भी आप लोग टाइम एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपने हर कैंडल को इन समर आपने 15 to 20 मिनट्स लाजमी देने ड्राई होने के लिए। एंड देन उसको ऊपर से या नीचे से हल्का सा टच करके देखना है कि अगर तो वो गर्म है आपने उसको डीमोल्ड नहीं करना, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये अब उस तरह से गर्म नहीं है देन आपने उसको डीमोल्ड करना है। एंड डीमोल्ड भी ऐसे करना है कि आपने आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ओके। देन उसके बाद आपको अब ये बताते हैं कि किस तरह आप विदाउट यूजिंग एनी अदर डेकोरेटिव एलिमेंट्स अपनी कैंडल्स को डेकोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें कोई भी कलर मिक्स कर लें। कलर मिक्स करने के बाद आपने अच्छे से उसको हिलाना है। समटाइम्स ऐसा होता है हम पाउडर कलर यूज़ कर रहे होते हैं या ब्लॉक में जो कलर्स अवेलेबल होते हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो अच्छे से मिक्स नहीं होता, उसमें वाइट स्पॉट्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो ये चीज़ ना रहे तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है। एंड आफ्टर दैट आपने उसको मोल्ड में डाल देना है। आपने अब डेकोरेटिव एलिमेंट की मैंने बात की है तो आप ये भी कर सकते हैं, आप 2 कलर्स की कैंडल्स बना लें। तो आपने पहले मेल्टेड वैक्स डालनी है, उसकी एक लेयर देनी है मोल्ड में। फिर क्या करना है, जब वो अच्छे से सूख जाए, अच्छे से ड्राई होने का आपने वेट करना है, अच्छे से वो ठंडा हो जाए। आफ्टर दैट आपने सेकेंड उसके अंदर वैक्स डालनी है। अगर आप गरम उसके अंदर दूसरी बार डाल देंगे वैक्स तो इससे ये होगा कि वो पिछला कलर जो होगा वो नए कलर के साथ मिक्स हो जाएगा, वो 2 कलर की नहीं बनेगी कैंडल, ठीक है। उसको पे आपने जो भी कलर डालना है उसको अच्छे से मिक्स करना है। एंड आफ्टर दैट आपने उसके ड्राई होने का वेट करना है, फिर इसको डीमोल्ड करना है। डीमोल्ड के दौरान फिर कह रही हूँ कि बहुत ख्याल रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अब आप देख सकते हैं कैंडल कैसी लग रही है इन डबल शेड्स, और ये बगैर किसी डेकोरेटिव एलिमेंट के आपने कैंडल से ही इस कैंडल को खूबसूरत बना ली है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि छोटा मोल्ड हो बड़ा मोल्ड हो, बेस्ट यही रहता है कि आप विक के तौर पर थ्रेड को यूज़ करें, वो इजीली कहीं भी एडजस्ट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि हालांकि बहुत बड़ा मोल्ड है लेकिन हमने उसको कैसे डीमोल्ड किया, हमने उसको बहुत आराम से डीमोल्ड की है।
उसके बाद आप इस वीडियो में देख सकती हैं कि आप विदाउट यूजिंग आप किस तरह डिफरेंट कलर्स के थ्रू अपनी कैंडल को डेकोरेट कर सकते हैं। इस सब के बीच में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, विक और आपने विक होल्डर लाजमी लगाना है ताकि कैंडल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। उसके अलावा इस क्लिप में आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल वैक्स होती है उसको एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट ही यूज़ किया जा रहा होता है कैंडल्स में, और इसमें भी इन्होंने यही किया है कि कैंडल की डेकोरेशन में उन्होंने थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर उस वैक्स की डाल दी है। एज दे आर मोर एक्सपेंसिव अदर देन अदर वैक्सेस, इसलिए उन्होंने इसकी कम ही क्वांटिटी रखी है एंड बाकी उन्होंने वाटर के अंदर लीव्स डाल दिए ताकि उसकी डेकोरेशन जो है इंक्रीज़ हो सके। लेकिन असल में जो उसका जलने वाला एलिमेंट है, मीन्स जो उसका बर्निंग टाइम है, वो कम ही है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडल्स, क्योंकि उसमें उन्होंने वैक्स की क्वांटिटी कम रखी हुई है। इन नेक्स्ट क्लिप आप देखेंगे कि ये बेसिकली एक केक कैंडल है, जिसे मैंने आपको बताया था टूल्स में कि बेसिकली जो व्हील होता है, ठीक है, टर्निंग व्हील, उसके ऊपर हम ऐसी कैंडल्स बनाते हैं, डेकोरेटिव कैंडल्स जो कि केक्स वगैरह होते हैं, या उसके अलावा जो कस्टमाइज कैंडल्स होती हैं वो इन टर्निंग व्हील्स के ऊपर बनती होती हैं, ताकि हम इसके ऊपर बाकी की जो डेकोरेशन है वो ज़्यादा इजीली कर सकें, हमें खुद ना हिलना पड़े। और थ्रेड जैसे इसमें भी उन्होंने थ्रेड ही लगाई हुई है। थ्रेड का भी यही फ़ायदा है कि वो किसी में भी हम लगा सकते हैं, जबकि जो वुडन स्टिक होती है उसमें ये होता है कि उसमें वो सिर्फ जार्स और ग्लास वगैरह में ही लगती हैं। उसके अलावा इस क्लिप में भी उन्होंने एज अ डेकोरेशन के लिए कैंडल को ही यूज़ किया हुआ है, और जैसे मैंने बताया था कि सिलिकॉन मोल्ड्स जो है वो ज़्यादातर यूज़ ही डेकोरेशन के लिए होते हैं, तो इन्होंने वही मोल्ड्स के थ्रू डेकोरेशन की हुई है कैंडल में। इन दिस कैंडल आप लोग देख सकते हैं सारी पिलर कैंडल्स हैं, और ये पिलर कैंडल्स जो हैं ये उन्होंने बेसिकली जो मोल्ड हैं, प्लास्टिक मोल्ड्स, उनके थ्रू ही बनाई हुई हैं। ये मोल्ड्स आपको इजीली अमेज़ॉन और अली एक्सप्रेस वगैरह पर या अली बाबा पर मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनका साइज़ आपको पता होना ज़रूरी है कि आप किस साइज़ की पिलर कैंडल बना सकते हैं या बनाना चाह रहे हैं। ओके, इन नेक्स्ट क्लिप बेसिकली इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि जेल वैक्स जो है वो बेसिकली वो कब यूज़ करते हैं, जब उन्होंने डेकोरेशन करनी होती है, वो उसको जलाने के लिए बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि पहली बात ये है कि उन्होंने वुडन स्टिक इस्तेमाल की हुई है, क्योंकि जो ग्लास था वो काफ़ी, उसकी जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा थी, और उसके अलावा उन्होंने ऊपर वैक्स ही दूसरी यूज़ की हुई, सिंपल वैक्स, और नीचे डेकोरेशन के लिए उन्होंने गोल्डन लीफ और जेल वैक्स यूज़ की हुई है। उसके अलावा इन नेक्स्ट वीडियो आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली अभी तो ये लग रहा है कि ये कैंडल ख़राब हो रही है, लेकिन एज आई डिस्कस बिफोर के टूल्स में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो गन होती है वो बेसिकली कैंडल की जो अपीयरेंस है, ऊपर वाली सरफेस को बराबर करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं हीट गन को। तो हीट गन को यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि इसमें हमने कैंडल्स में होल्स करने होते हैं जगह जगह विक के इर्द गिर्द, और फिर उस होल को करने के बाद हमने वैक्स को जो होता है मेल्ट करना होता है, एंड जब वो मेल्ट हो जाती है देन उसकी लेयर को हम सही करते हैं। इस तरह से होती है कि कैंडल की जो लुक है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और जो जगह जगह से वो ऊपर नीचे होती है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इन नेक्स्ट वीडियो बेसिकली ये वही वाले पिलर कैंडल्स बना रहे हैं, और इसके लिए अलग मोल्ड्स होते हैं। जो पिछले मोल्ड्स देखे तो ये मोल्ड्स एक जैसे ही हैं, बस इनके साइज़ में फ़र्क है, और उसके अलावा ये भी आपको ईजीली अमेज़ॉन और अली एक्सप्रेस वगैरह से मिल सकते हैं। लेकिन इसमें भी यही होता है कि इसमें आपको जेल वैक्स नहीं डालनी। अगर आप जेल वैक्स डालेंगे तो वो इसमें से नहीं निकलेंगे, आपको कोई सिंपल सी वैक्स यूज़ करनी है। और सेम इसका भी पोरिंग का तरीका वही होता है, जिस तरह आप मोल्ड में वैक्स डाल रहे होते हैं, मेल्टिंग वैक्स, इसी तरह आपको मेल्टिंग वैक्स इसमें भी डालनी होती है। उसके अलावा इन नेक्स्ट वीडियो आप फिर इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने आधी लेयर जो है वो सिंपल वैक्स की रखी है, लेकिन बाकी की जो आधी लेयर उन्होंने रखी है वो उन्होंने जो डेकोरेशन कर रहे हैं वो कैंडल की जो वैक्स है उसके थ्रू ही वो कर रहे हैं, वो कोई स्पेशल मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कैंडल के ऊपर कोई अलग से मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ करते हैं, या कोई मोती वगैरह यूज़ करने लग जाते हैं, तारे वगैरह यूज़ करने लग जाते हैं, तो इससे ये होता है कि वो जब जलती है तो कैंडल ख़राब हो सकती है।
और एक हार्मफुल जो है उससे सारी वो क्रिएट हो सकती है। तो इससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ करें और वैक्स से बनी ही चीज़ें यूज़ करें एज डेकोरेटिव एलिमेंट्स। उसके अलावा इन नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए जितना बड़ा जार है, अब इस सारे जार को हम जेल वैक्स से नहीं कवर कर सकते। इसमें आप देख सकते हैं कि जेल वैक्स एक बड़े से ब्लॉक में आती है, उसको हम किस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं एंड आफ्टर डैट हम क्या करते हैं कि हाँ जेल वैक्स को एज अ डेकोरेशन यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने आर्टिफिशियल यूज़ किए हैं फ्लावर्स लेकिन जेल वैक्स में। लेकिन जब वो उसको जलाने वाला वो विग डालेंगे तो वो विग जो है वो जेल वैक्स में नहीं डालेंगे, वो विग जो है वो सिंपल कैंडल में ही डालेंगे ताकि जो है वो आसानी से जल सके। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि पहले फ्रेगनेंस डाली एंड आफ्टर डैट उन्होंने सिंपल कैंडल उसको बनाई है और सिर्फ डेकोरेशन के लिए इर्द गिर्द उन्होंने जेल वैक्स और फ्लावर्स का इस्तेमाल किया है। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बेसिकली वही वाला सारा प्रोसीजर है कि किस तरह उन्होंने वुडन स्टिक के इर्द गिर्द होल्स किए एंड होल्स करने के बाद मेल्ट किए वैक्स को और उस मेल्ट को वैक्स करने के बाद उन्होंने कैसे सरफेस को क्लीन किया, बराबर की है। एंड जब हम जार से यूज़ कर रहे होते हैं या वुडन स्टिक का यूज़ कर रहे होते हैं तो स्पेशली हम जार्स के नीचे वार्निंग स्टिकर्स लगाते होते हैं ताकि कस्टमर को पता हो कि इस वुडन स्टिक को इस्तेमाल कैसे करना है। इन नेक्स्ट वीडियो आप ये देख सकते हैं कि इसमें भी डेकोरेशन ही हो रही है और ये डेकोरेशन बेसिकली ड्रॉपर के थ्रू वैक्स ही डाली जा रही है। और लेकिन इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि वैक्स बहुत ज़्यादा लिक्विड ना हो, गर्म ना हो और उसके बाद जब वो थोड़ी सी कहते हैं ना एक केकी फॉर्म में आ जाए, थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, उसको आपने ब्लेंड करना है। ठीक है, ब्लेंडर के थ्रू ब्लेंड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसको किसी ड्रॉपर वगैरह में डाल लेना है एंड उसके बाद आपने उसको ऐसे ग्लास के अंदर साइडों पे कॉर्नर्स पर डालना शुरू करना है। जब ये डल जाए उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपली आप लोगों ने सिंपल वैक्स डाल लेनी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि पहले जो ऑलरेडी आपने डिज़ाइनिंग के लिए वैक्स डाली है वो पहले सूख जाए, उसके बाद ड्राई होने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट काम करना है। ऐसा नहीं करना कि एक काम आप कर रहे हो और वो काम अभी ख़त्म भी नहीं हुआ कि आपने दूसरा काम शुरू कर दिया है। तो बेसिकली यही सारा तरीका है कि कैंडल्स आपने किस तरह डेकोरेट करनी है। आपने बस एक बात अपने जहन में रखनी है कि कैंडल्स आपने कैंडल्स के थ्रू ही डेकोरेट करनी है। ठीक है, कैसे डेकोरेट करनी है उसके लिए सिलिकॉन मोल्ड्स यूज़ करने, डिफरेंट मोल्ड्स अवेलेबल हैं दराज पर, आप वहाँ से इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं और बहुत रीज़नेबल रेट्स पर वहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि इसके लिए हम आपको खुद भी सप्लायर्स प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आपको मोल्ड्स दे दें एक अच्छे रेट पर और आपको पता हो कि ये सप्लायर जो है ये इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो में आपने ये भी सीखा होगा इस पूरी होल वीडियो में कि किस तरह कैंडल को मेल्ट करना है, किस तरह विक सेट करनी है, कौन कौन सी विक्स हैं, कैंडल विक होल्डर का क्या काम है, किस तरह हमने कैंडल को डीमोल्ड करने हैं। और मेजॉरिटी जो क्लिप्स थी वो बेसिकली डेकोरेशंस की थी ताकि आपको ये पता चल सके कि उन्होंने कौन सी वैक्स किस डेकोरेशन के लिए और किस डेकोरेशन को किस वैक्स में यूज़ किया हुआ है और किस तरह यूज़ किया हुआ है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये लेक्चर समझ आया होगा और अगर आपने फिर भी कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल फॉर गिविंग टाइम टू अस। अल्लाह हाफिज़।